तो कोई भी टॉपिक जो है अपने आप में कठिन नहीं होता है, सिर्फ हमें उसकी बारीकियों को समझना होता है। अगर हम लोग उसको जो है कोई भी टॉपिक होता है कितना भी कठिन मान लीजिए लगे, सिर्फ हम लोग उसको एक व्यवहारिक उदाहरण का, अपने जीवन शैली की एक व्यवहारिक उदाहरण से उसको ले जाकर हम लोग अगर कनेक्ट करवा दे रहे हैं, वो चीज़ें जो है अपने आप ही सरल बन जाएंगी, इतना सरल बन जाएंगे कि हम लोग सोच नहीं सकते। अब जैसे हम लोग बजट को समझना है, जब सरकार का बजट आता है तो उसको हम लोग देखते हैं तो हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, भैया ये क्या है। तो इस बजट को हम लोग एक उदाहरण के द्वारा अगर कनेक्ट करा दें, जैसे घर में कोई भी मध्यम फैमिली हो, अगर उस मध्यम फैमिली में किसी लड़की का शादी हो रहा हो और उस शादी का मैनेजमेंट जिस तरह से हो रहा है, उसी मैनेजमेंट से ये बजट तैयार होता है। तो यानी हम लोग उस शादी की प्रक्रियाओं को समझ ले, वहाँ शादी में मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, अगर हम लोग इसको समझ ले रहे हैं तो बजट बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोगों ने अपने उदाहरण में बहुत देखा होगा, हम लोग घर में बुआ बहन की या फिर आस पड़ोस रिश्तेदार में कोई भी मध्यम फैमिली और वहाँ किसी लड़की की शादी हो रही हो, तो मान लीजिए उनके घर में कोई पैसा वैसा है नहीं और जो है वो शादी करने की सोच रहे हैं, और लड़की के फूफा जी आए और जो है गए कहीं शादी तय करवा दिए, और तय करवाने के बाद कहे भैया एक बुलेट चाहिए वो लड़के वालों को और 2 लाख कैश चाहिए, जो सामान चाहिए वो अलग। तो क्या होता है, उतनी उनकी क्षमता नहीं होती है, फिर भी जो है वो प्रेशर देके करवा देते हैं, भैया बिटिया जो है ज़िंदगी भर सुखी रहेगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो वहाँ क्या है कि जब सब लोग घर पे बैठ के जोड़े, हाँ भैया एक बुलेट देना होगा, कैश देना होगा, टेंट वाले को देना होगा, हलवाई वालों को देना होगा, फ्लोर डीजे किए उनका देना होगा, बिटिया को 5,000 का लहंगा पहना के स्टेज पर भेजना होगा, उसका खर्च देना होगा। अब भाई बाप परिवार सब लोग घर पे मिलकर जो है बजट बना रहे हैं, अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं, कहाँ कितना खर्च लगेगा, यहाँ खर्च, इस खर्च, जो फुटकरिया खर्च होगा उसका तो बातें छोड़ दीजिए। तो जो है जगह जगह से जो है वो जोड़ते हैं और एक मतलब एक जैसे एक मोटा मोटा हिसाब जोड़ते हैं, भैया 10 लाख रुपये खर्च आएगा। अब 10 लाख जो है खर्च में वो जो है सोचते हैं भैया 10 लाख तो खर्च आएगा, लेकिन ये आएगा कहाँ से, घर में तो 1 रुपया भी नहीं है। तो क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करने, देखिए सरकार हो चाहे आम आदमी हो, पैसा इकट्ठा करने का सिर्फ 3 ही तरीका हो सकता है। एक हो सकता है वसूली, और दूसरा हो सकता है कि हम लोग कहीं से उधारी ले लें, और तीसरा हो सकता है कि हम लोग संपत्ति बेच दें। यानी वह परिवार जो है या तो कहीं से वसूली करेगा, या तो कहीं से उधारी लेगा, या तो अपनी कोई संपत्ति बेचेगा। इन्हीं तीनों माध्यम से वो जो है पैसा इकट्ठा करने का प्रयास करता है, और एंड टाइम तक वो उतना पैसा लेके जो है तैयार रहता है बिटिया की शादी करने के लिए किसी भी वजह से। अब जो है उसका जो है उसी पैसे को उतना का बुलेट खरीदा, देने के लिए इतना कैश दिया, इतना हलवाई दिया, इतना टेंट वाले दिया, इतना फ्लोर डीजे को दिया, इतना जो है वो जो सज्जो सामान वाला उसका दिया, फुटकरिया खर्च दिया, और जगह जगह जो है वो खर्च करता है उसी में से निकाल के, और जो है एंड टाइम में जो है अपनी प्रक्रियाओं को पूरी करता है। और अंत में यदि पैसा कोई घट गया, कोई इमरजेंसी और काम आ गया, तो क्या करता है, इमरजेंसी में जब आदमी को पैसा घट जाता है तो क्या करता है, संपत्ति इतनी जल्दी तो बेच नहीं पाएगा, इमरजेंसी में वसूली तो कर नहीं पाएगा। इमरजेंसी में पैसा इकट्ठा करने का सबसे बढ़िया तरीका है उधारी ले लेना या ब्याजी ले लेना किसी से। तो यही होता है। तो हम लोग यही प्रक्रिया ठीक ठीक बजट पर अपना लें तो बजट क्या होता है कि सरकार जो है पहले तय करते कि हमें देश में, समाज में जो है क्षेत्र, किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा खर्च करना है। मान लीजिए सरकार कही कि हम इस क्षेत्र में इतना खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पर इतना खर्च करेंगे, शिक्षा पर इतना खर्च करेंगे, और जगह जगह सरकार ने तय किया कि हम इतना करोड़ रुपया खर्च करेंगे। अब जो है वो सरकार यह भी अब तय करती है कि इतना करोड़ खर्च करने के लिए हम कहाँ कहाँ से लाएंगे, कहाँ कहाँ से वसूलेंगे, कैसे कैसे हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो यही हो गया बजट। बजट क्या हो गया, सरकार के एक वित्तीय वर्ष में सरकार का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, यही होता है बजट। यानी सरकार वित्तीय वर्ष, हम लोग को जानते हैं वित्तीय वर्ष क्या होता है, वित्तीय वर्ष को इंग्लिश हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। फाइनेंशियल यानी वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो होता है इसे हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। वित्तीय वर्ष हमेशा 2 वर्षों को मिलाकर 2 वर्षों की भागीदारी से बनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर एक वर्ष होता है, उसके बाद नया वर्ष आ जाता है। सरकार क्या करती है कि हम किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा खर्च करेंगे और वहाँ खर्च करने के लिए कहाँ से कितना कितना पैसा हम लोग लाएंगे, इसी का एक लेखा जोखा होता है। और इसी लेखा जोखा को यानी सरकार की आय और सरकार के व्यय के लेखा जोखा को ही बजट कहा जाता है। हम
लोग बजट को यहाँ देख लिए। अब जो है बजट में 3 प्रक्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं। एक होती है कि यहाँ पर हम लोग देखते हो कि बैलेंस बजट। बैलेंस बजट क्या होता है, जिसे हम लोग संतुलित बजट कहते हैं। संतुलित बजट क्या है कि जितना सरकार ने प्लान बनाया है और जितना सरकार ने इकट्ठा किया है, यानी पैसा सरकार का न घटे, जितना सरकार ने पैसा इकट्ठा किया है और उतना ही खर्च आ जाए, यानी खर्च आय और व्यय दोनों बराबर हो जाते हैं जहाँ, वहाँ पर संतुलित बजट होता है। और जो है एक और होता है यहाँ पर अधिक बजट, यानी सरप्लस बजट, यानी सरकार ने जितना पैसा इकट्ठा किया है उससे कम खर्चा हो और सरकार के पास कुछ बच जाए पैसा, तो वहाँ क्या होता है, सरप्लस बजट हो जाता है, अधिक के बजट जिसे हम लोग कहते हैं। और एक तीसरी बात यहाँ आती है घाटे का बजट। घाटे का बजट क्या होता है कि सरकार जितना पैसा इकट्ठा किया है उससे ज़्यादा खर्च हो जाए सरकार का, यानी खर्चा किसी भी तरह से, जितना इनकम है सरकार की, जितना इकट्ठा किया है सरकार, उससे ज़्यादा सरकार का अगर खर्च आ जा रहा है तो यहाँ पर जो है घाटे का बजट होता है। तो यही प्रक्रियाएं होती हैं बजट को हम लोग